हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एग्ज़ाम की तैयारी पर। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लेकर के आए हैं आपके लिए ज्योग्राफी के क्वेश्चन। इससे पहले वीडियो में हमने 33 क्वेश्चंस कराए थे आपके लिए, और इस वीडियो में आगे के मैं टोटल 3 वीडियो में 100 क्वेश्चन लेकर के आऊँगी जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। तो स्टार्ट करते हैं। आगे का क्वेश्चन है 33 के बाद है ये 34 क्वेश्चन। ये है 14वीं भारत सॉरी 14वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2015 के अनुसार भारत में कुल वनावरण कितना है। ऑप्शन है इसके फ्रेंड्स, नंबर ए पे है 34%, नंबर बी पे है ये 24.90%, और सी पे है 28.3%, और डी पे है 17.5%। तो जो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स वो होगा ऑप्शन ए। इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए 21.34%। इसका ये राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 35। आगे का क्वेश्चन है ये दूसरी वीडियो का। क्षेत्रफल के अनुसार सर्वाधिक वनावरण वाला राज्य है। ए छत्तीसगढ़, बी मध्य प्रदेश, सी महाराष्ट्र, और डी उत्तर प्रदेश। तो जो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो है ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। सबसे ज़्यादा वनावरण है वो है मध्य प्रदेश में। सबसे ज़्यादा वनावरण मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सुंदरवन उदाहरण है। भारत का सुंदरवन उदाहरण है। ऑप्शन है ज्वारीय वन का, बी रूम सागरीय वन का, और सी सदाबहारीय वन का, और डी शीतोष्ण वन का। तो जो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा ऑप्शन ए। भारत का सुंदरवन है ये ज्वारीय वन का उदाहरण है। ज्वारीय वन का उदाहरण है ये भारत का सुंदरवन। आगे का क्वेश्चन है, किसने बहुउद्देशीय परियोजनाओं को आधुनिक भारत के मंदिर कहकर संबोधित किया था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ए है महात्मा गांधी, बी राधा कृष्णन, सी जवाहरलाल नेहरू, और डी लाल बहादुर शास्त्री। तो जो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स वो है जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने बहुउद्देशीय जो परियोजनाएं हैं हमारे देश में उनको भारत के मंदिर की संज्ञा दी है। जवाहरलाल नेहरू ने भारत में जो बहुउद्देशीय परियोजनाएं उन्हें जो भारत का मंदिर कहा है। आगे का क्वेश्चन है, देश की सबसे लंबी नहर कौन सी है। ए इंदिरा गांधी, बी एडन, सी आगरा नहर, और डी भाखड़ा नहर। तो जो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो है ऑप्शन ए, इंदिरा गांधी नहर है ये देश की सबसे लंबी नहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैटूर नहर किस राज्य में है। ये मैटूर नहर ऑप्शन है ए उत्तर प्रदेश, बी तमिलनाडु में, सी आंध्र प्रदेश में, और डी राजस्थान में। तो जो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा इसका ऑप्शन बी। राइट आंसर है ऑप्शन बी। मैटूर है ये तमिलनाडु में पड़ता है। मैटूर स्थान भी है कुछ, और ये नहर का नाम भी है मैटूर। तो ये तमिलनाडु राज्य में पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बगलिहार जल परियोजना किस नदी पर स्थित है। ऑप्शन है ए चिनाब, बी झेलम, सी रावी, और डी सतलज। तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स वो है ये चिनाब नदी, ए। बगलिहार जो परियोजना है वो चिनाब नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निचली गंगा नहर कहाँ से निकलती है। क्वेश्चन है ये निचली गंगा नहर कहाँ से निकलती है। ए हरिद्वार से, बी नरौरा से, सी पटना से, और डी सिलीगुड़ी से। तो जो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा ऑप्शन बी, निचली गंगा नहर है ये नरौरा से निकलती है। निचली गंगा नहर है ये नरौरा से निकलती है, और ये नरौरा उत्तर प्रदेश में पड़ता है। नरौरा
उत्तर प्रदेश राज्य में पड़ता है और यहीं से निचली गंगा नहर निकलती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ए है एडन नहर केरल में, बी गंभीरी नहर राजस्थान में, डी मूठा नहर महाराष्ट्र में, सी मैटूर नहर तमिलनाडु में। तो ये सी डी तो इसका सही है, ये तो गलत हो ही नहीं सकता। अभी हमने ऊपर क्वेश्चन में पढ़ा था मैटूर नहर ये तमिलनाडु राज्य में है। और इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ये एडन नहर, ये केरल में नहीं है। बाकी की ये गंभीरी नहर राजस्थान में ही पड़ती है, मूठा नहर महाराष्ट्र में पड़ती है और मैटूर जो हमें पता है तमिलनाडु में पड़ती है। एडन नहर केरल में नहीं पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसार का सबसे बड़ा गुरुत्वीय बांध कौन सा है। भाखड़ा बांध, हीराकुंड बांध, सी टिहरी बांध और डी है हुगली बांध। तो जो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा ऑप्शन ए भाखड़ा बांध। ये संसार का सबसे ज़्यादा गुरुत्वीय बांध है, सबसे ज़्यादा गुरुत्वीय बांध है भाखड़ा बांध। नेक्स्ट है, सर्वाधिक प्राकृतिक आपदाएं किस राज्य में आती हैं। ए है गुजरात में, बी ओडिशा में, सी आंध्र प्रदेश में और डी बिहार में। तो जिसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा ऑप्शन बी ओडिशा में। ये अभी एडिट जूनियर का एग्जाम हुआ था उसमें भी पूछा गया था, सबसे ज़्यादा आपदाएं ओडिशा में आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असोम का शोक किस नदी को कहा जाता है। ऑप्शन ए है सियोक, बी ब्रह्मपुत्र, सी सुबनसिरी और डी कोयल। तो असोम का जो शोक है फ्रेंड्स ये कहते हैं ब्रह्मपुत्र नदी को असोम का शोक। बिहार का शोक कहते हैं कोसी को, बिहार का शोक कहते हैं कोसी नदी को, बिहार का शोक कोसी नदी को कहते हैं। और बंगाल का शोक है फ्रेंड्स वो बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहते हैं। बंगाल राज्य का है जो शोक है बंगाल का शोक, बंगाल का शोक वो दामोदर नदी को कहते हैं। दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है, बिहार को कोसी नदी का शोक कहा जाता है और ये असोम का शोक ब्रह्मपुत्र नदी को कहते हैं। आगे है ये, भारतीय खान ब्यूरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए धनबाद, बी नागपुर, सी झरिया, डी अकोला। भारतीय खान ब्यूरो का जो मुख्यालय है वो है नागपुर महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र नागपुर में भारतीय खान ब्यूरो का मुख्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का रूर तथा भारत की लौह एवं इस्पात पेटी के नाम से कौन विख्यात है। ऑप्शन ए है मालवा पठार, बी विंध्यन पठार, सी मेघालय पठार और डी छोटा नागपुर पठार। तो जो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ये है छोटा नागपुर पठार। ये भारत का रूर तथा भारत की लौह एवं इस्पात पेटी, इसके ये दोनों नामों से जाना जाता है छोटा नागपुर का पठार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की किस खनिज पेटी में लोहा, सोना, मैग्नीज, कोबाल्ट, अभ्रक, तांबा इत्यादि खनिज प्राप्त हैं। ए है धारवाड़ तंत्र, बी कुड़प्पा तंत्र, सी छोटा नागपुर तंत्र, डी मेघालय तंत्र। तो जो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा ऑप्शन ए धारवाड़ तंत्र में भारत की जो खनिज पेटी में लोहा, सोना, मैग्नीज, कोबाल्ट, अभ्रक इत्यादि ये सब धारवाड़ तंत्र में मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुद्रेमुख लौह खनिज परियोजना किस राज्य में स्थित है। कुद्रेमुख ऑप्शन ए झारखंड, बी आंध्र प्रदेश, सी कर्नाटक और डी छत्तीसगढ़। तो जो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा कर्नाटक। कुद्रेमुख लौह खनिज है ये, कुद्रेमुख लौह खनिज ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है,
वर्ष 2016 में लौह अयस्क उत्पादक शीर्ष 3 राज्य कौन से हैं? वर्ष 2016 के पूछे हैं इसमें। ए ओडिशा, छत्तीसगढ़, ए ओडिशा, छत्तीसगढ़, झारखंड, बी छत्तीसगढ़, ओडिशा, झारखंड, सी झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा, डी झारखंड, कर्नाटक, गोवा। तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो है ऑप्शन ए ओडिशा, छत्तीसगढ़ और झारखंड। ये 2016 में लौह अयस्क उत्पादन में टॉप पर रहे हैं। ओडिशा, सेकेंड छत्तीसगढ़ और थर्ड झारखंड। नेक्स्ट है कोयला उत्पादक शीर्ष 3 राज्य कौन से हैं? ए छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, बी मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, झारखंड, सी ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़, डी छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। तो जो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो है ऑप्शन ए। राइट आंसर है ऑप्शन ए। कोयला में टॉप पे है छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, फिर ओडिशा, ये 3 राज्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नव्यकरणीय असमाप्य ऊर्जा स्रोत है। ऑप्शन है सौर ताप ऊर्जा, बी पवन ऊर्जा एवं जैव द्रव ऊर्जा, सी भूतापीय एवं ज्वारीय ऊर्जा और डी उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो है ऑप्शन डी। नवीकरणीय ऊर्जा है ये, सौर ताप ऊर्जा भी है, पवन ऊर्जा ये भी नवीकरणीय है, जैव द्रव, भूतापीय एवं ज्वारीय ऊर्जा उपरोक्त सभी नव्यकरणीय सॉरी। नेक्स्ट है काकरापारा परमाणु शक्ति केंद्र किस राज्य में स्थित है? काकरापारा। तो ऑप्शन है ए महाराष्ट्र, बी आंध्र प्रदेश, सी गुजरात और डी उत्तर प्रदेश। तो काकरापारा है ये गुजरात राज्य में स्थित है। काकरापारा परमाणु शक्ति केंद्र ये गुजरात राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स चूखा जल विद्युत परियोजना किन देशों की संयुक्त परियोजना है? चूखा। ऑप्शन ए है नेपाल भारत व नेपाल, बी है भारत व भूटान, सी है भारत व बांग्लादेश और डी है भारत व मालदीव। तो चूखा जल विद्युत परियोजना है फ्रेंड्स वो है भारत व भूटान। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। भारत व भूटान इन दोनों कंट्री की संयुक्त परियोजना है। नेक्स्ट है भारत की कौन सी है भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना कौन सी है? ए है शिव समुद्रम परियोजना, बी महानदी परियोजना, सी रिहंद परियोजना और डी चंबल परियोजना। तो जो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो है ऑप्शन ए शिव समुद्रम परियोजना। ये सबसे पुरानी परियोजना है। शिव समुद्रम परियोजना है ये सबसे पुरानी है और ये कावेरी नदी पर है शिव समुद्रम परियोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकटक शक्ति परियोजना किस राज्य में है? ए मणिपुर, बी मिजोरम, सी अरुणाचल प्रदेश और डी सिक्किम। लोकटक परियोजना है ये फ्रेंड्स ये मणिपुर की है। लोकटक शक्ति परियोजना ये मणिपुर राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बार्क BARC बार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अकोला में, बी पुणे में, सी ट्राम्बे में और डी नासिक में। तो जो इसका राइट आंसर वो है ऑप्शन सी बार्क का मुख्यालय है वो है ट्राम्बे में है। नेक्स्ट है ये अंकलेश्वर किस राज्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तेल क्षेत्र है? ए महाराष्ट्र का, बी गुजरात का और सी तमिलनाडु का, डी कर्नाटक का। तो ये अंकलेश्वर है ना ये है बी ऑप्शन सही है। गुजरात में पड़ता है अंकलेश्वर, गुजरात में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण तेल क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑप्शन बी इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रिटेन के सहयोग से कौन सा कारखाना निर्मित किया गया था? ऑप्शन ए है बोकारो, बी दुर्गापुर, सी भिलाई और डी विश्वेश्वरैया। तो जो ब्रिटेन की मदद से कारखाना बना था वो बना था दुर्गापुर। ये दुर्गापुर कारखाना निर्मित किया गया था ब्रिटेन के सहयोग से।
नेक्स्ट है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को की स्थापना कब की गई थी? टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना ऑप्शन ए वर्ष 1907 में, बी 1910 में, सी 1919 में और डी 1935 में। इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स, राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए वर्ष 1907 में। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी थी, इसकी स्थापना की गई थी 1907 में। नेक्स्ट है भारत का कौन सा नगर इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी कहा जाता है? ए अहमदाबाद, बी हैदराबाद, सी बेंगलुरु और डी कोच्चि। तो जो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स वो होगा बेंगलुरु। भारत का जो इलेक्ट्रॉनिक उद्योग नगर है वो कहते हैं बेंगलुरु को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सुमेलित करना है, मैच करना है। कांच का उद्योग चुर्क ऑप्शन दिया है, फिर सीमेंट का उद्योग फिरोजाबाद, ऊनी वस्त्र उद्योग नेपानगर, आखिरी अखबारी कागज है धारीवाल। तो इसमें बताना है इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, तो ये बताने है करके। इसका जो आंसर होगा वो होगा बी, राइट आंसर इसका ये बी होगा। बी, ये कांच का उद्योग है, ये पहले से ही इसमें लगे हुए हैं। कांच का उद्योग फिरोजाबाद को कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो उपनाम होते हैं शहर या नगर के फ्रेंड्स, ये हमारे पेपर में बहुत बड़ा रोल रखते हैं, इसलिए इसे इग्नोर ना करें। और बी है सीमेंट, ये सीमेंट है चुर्क स्थान पे ज़्यादा मिलती है। ऊनी वस्त्र हैं, ऊनी वस्त्र उद्योग ये हैं धारीवाल में, ऊनी वस्त्र उद्योग ये धारीवाल में। और अखबारी कागज ये हमारे नेपानगर में मिलता है। तो राइट ये है आंसर, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व पश्चिम व उत्तर दक्षिण गलियारा एक दूसरे को किस स्थान पर काटते हैं? ऑप्शन ए कानपुर में, बी झांसी में, सी भोपाल में और डी वाराणसी में। तो जो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स वो होगा बी, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण गलियारा ये झांसी में काटते हैं चारों ओर से। ये झांसी में, झांसी उत्तर प्रदेश में पड़ती है, तो ये यहाँ आके काटते हैं। नेक्स्ट है, भारत की किस राज्य में सर्वाधिक पक्की सड़कें हैं? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश में, बी मध्य प्रदेश में, सी महाराष्ट्र में और डी आंध्र प्रदेश में। तो जो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स वो है महाराष्ट्र। सबसे ज़्यादा पक्की सड़कें महाराष्ट्र में और सबसे कच्ची सड़कें हैं ओडिशा में, और सबसे ज़्यादा सड़कें भी महाराष्ट्र में ही हैं फ्रेंड्स, तो ये याद रखना है आपको। नेक्स्ट है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? ये क्वेश्चन है भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? ऑप्शन है इसमें नेक्स्ट है ये कहाँ गया क्वेश्चन, ये है भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? ऑप्शन इसमें दे रखे हैं ए NH8, बी NH3, सी NH1 और डी NH7। फ्रेंड्स इसका आंसर इसमें है ये NH7, जो इसका अब नाम बदलकर NH44 कर दिया गया है, NH44 कर दिया गया है। और ये जम्मू कश्मीर में अब तो अलग है, श्रीनगर से कन्याकुमारी तक जाता है, श्रीनगर से कन्याकुमारी तक जाता है, सबसे लंबा है ये। जम्मू कश्मीर श्रीनगर से कन्याकुमारी तक है इसकी लंबाई। और इसकी जो टोटल लंबाई है फ्रेंड्स वो है 3745 किलोमीटर, 3745 किलोमीटर है। और नाम बदल कर इसका 44 कर दिया गया है, NH44 करना है आपको। पहले इसका NH7 था, इसका राइट होगा, इतना याद रखना है आप लोगों को। नेक्स्ट है, भारत में
प्रथम रेल कब चली? ऑप्शन ए 16 अप्रैल 1853 में, बी 10 मार्च 1853 में, सी 20 फरवरी 1853 में और डी 18 मई 1853 में। तो ऑप्शन है इसका ए राइट है। 16 अप्रैल 1853 में भारत में सबसे पहले रेल चली थी। नेक्स्ट है, रेल बजट को सामान्य बजट के साथ कब मिला दिया गया? ऑप्शन है ए वर्ष 2016 में, बी 2017 में, सी 2015 में और डी 2014 में। सामान्य बजट को रेल बजट में मिलाया गया था 2017 में। बी ऑप्शन इसका राइट होगा। 2017 में सामान्य बजट को और रेल बजट को सामान्य बजट के साथ में मिला दिया गया। नेक्स्ट है, पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? ए कोलकाता में, बी भुवनेश्वर में, ए कोलकाता में, बी भुवनेश्वर में और सी गोरखपुर में और डी हाजीपुर में। तो पूर्वोत्तर रेलवे का जो मुख्यालय है फ्रेंड्स वो है गोरखपुर में। पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय गोरखपुर में, ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट है, भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? ए हिमसागर एक्सप्रेस, बी शताब्दी एक्सप्रेस, सी विवेक एक्सप्रेस और डी राजधानी एक्सप्रेस। तो जो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा विवेक एक्सप्रेस। विवेक एक्सप्रेस है, ये सबसे ज़्यादा दूरी तय करती है, सबसे ज़्यादा दूरी तय करने वाली ट्रेन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर ये राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है? तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। ये इसके ऑप्शन दिए, लखीमपुर से भंगा तक, बी हल्दिया इलाहाबाद से हल्दिया तक, सी कोलम से कोटमपुरम तक और डी है काकीनाडा से मरक्कानम तक। तो इसका आंसर फ्रेंड्स हमें कमेंट बॉक्स में बताएं आप लोग। और थैंक यू फॉर वॉचिंग हमारी वीडियो देखने के लिए। और फ्रेंड्स हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।